Hello dear student, welcome to Star Research Academy. Today we are discussing about the very important topic of class 10, light. I'm your teacher Siddharth. So let's start light. लाइट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को इन सभी चीज़ों का नॉलेज हो सके कि कैसे पढ़ाई करनी है, किस किस टॉपिक्स जो आ रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, उन सभी की जानकारी उन्हें मिल सके. तो लेट्स स्टार्ट लाइट. लाइट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहले लाइट्स वेव के बारे में कि भाई लाइट वेव क्या है इसके बारे में. फिर लाइट के बारे में स्टडी करेंगे. फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे. फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे. फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे. फिर रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट क्या होता है. फिर स्फेरिकल मिरर एंड टाइप्स, बेसिक टर्म्स ऑफ एनिमेस फॉर्मेशन, जिसमें आप प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, एडहेसिव, इन सभी चीज़ों की जानकारी आप जानोगे. और मैं कहता हूँ कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक अपने नोट्स ले लें और पेन ले लें, जिससे कि जहाँ भी आपको कुछ डाउट्स आए उसको नोट कर लें और ताकि आपको हमेशा याद रहे. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. वेव होता क्या है भाई. लिखा है कि वेव इज ए पार्सली डिस्टर्बेंस विच कैन कैरी एनर्जी वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट. वेव एक ऐसा डिस्टर्बेंस होता है जो कि एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करता है, ले जाता है. जैसे कि आप देखते हो पॉइंट्स में आप स्टोन को फेंकते हो तो उसकी जो लहर उठती है वो कॉर्नर तक जाती है, तो वही एक वेव है. दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ वेव. वेव जो होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक होता है मैकेनिकल वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, सिंपल सी बात है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर दोज वेव्स विच डोंट नीड ए मीडियम लाइक एज ए लाइट वेव, रेडियो वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे होते हैं जिसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है. और मैकेनिकल वेव्स बस इसके अपोजिट, ऐसे वेव्स जिसके लिए हमें क्या पड़े, मीडियम की ज़रूरत पड़े, उसे हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वेव. इसमें आपको साउंड वेव्स होएगा. तो देखिए आप लोग, जैसे आप 9th में आप पढ़े हो साउंड वेव्स, साउंड की प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़े हो, और 10th में आपको क्या पढ़ना होगा, लाइट वेव्स के बारे में, जिसको हम बोलते हैं लाइट. तो लाइट की स्टडी करेंगे अब हम. चलिए ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. लाइट क्या है, सिंपल, मैंने इसलिए एक दो डेफिनेशन लिखा है और पूरा नॉलेज दिया उस पर कि लाइट है क्या. देखिए, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट. सिंपल सी बात है, लाइट एक एनर्जी का एक फॉर्म है जिसकी सहायता से हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देख सकते हैं, देखते हैं. ठीक है. और एक सिंपल और डेफिनेशन लिखा मैंने कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट कैन हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट. लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म है जो किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हेल्पफुल है, सहायक है. लाइट की स्पीड क्या होती है, जैसे आपको जनरली लोग बोल देते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिफाइंड टू बी एग्जैक्टली, ये आपको दिखाई दे रहा है इस मार्क्स को, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. एंड 1,86,282 माइल्स पर सेकेंड, ये भी होते हैं इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. ठीक है, इन दोनों चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि लाइट की स्पीड क्या है. लेकिन एक चीज़ और, अगर आपसे कोई पूछे कि लाइट की स्पीड को किसने मेजर किया, तो द फर्स्ट सक्सेसफुल मेजरमेंट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट वाज ओलस रोमर इन 1676. सबसे पहले लाइट की स्पीड को मेजर किया ओलस रोमर ने. इन्होंने सन को लिया और 2 प्लैनेट्स को लेकर, मून को और एक और प्लैनेट जुपिटर को लेकर उन्होंने स्टडी कर रहे थे, तो वो उसमें लाइट की स्पीड से उनकी डिस्टेंस को मेजर किया. इसके बारे में अगर क्लास में स्टडी करोगे, लेकिन अब अभी जानो कि ओलस रोमर ने ही लाइट की स्पीड को फर्स्टली मेजर किया था. उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि लाइट की स्टडी करना क्या कहलाता है, द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स. लाइट की स्टडी करना ऑप्टिक्स कहलाता है. तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको. लाइट के टर्म्स, लाइट की स्पीड, लाइट की डिस्कवरी एंड द स्टडी ऑफ लाइट, ये चीज़ को हम लोगों ने सीख लिया है. अब हम लोग बात करते हैं लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है. सिंपल सी बात है, लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम. लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है. वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पे जैसे मैंने एयर वगैरह ना हो तो उसे हम वैक्यूम बोलेंगे. तो लाइट वैक्यूम में भी क्या करता है, ट्रेवल कर सकता है. सेकंड, लाइट कंटेन्स ए फोटान्स विच आर मिनट पैकेट ऑफ एनर्जी. लाइट फोटान्स को कहता है जिसमें एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, जिसके द्वारा लाइट क्या होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है. लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. लाइट वेव्स के रूप में ट्रेवल करता है. जैसे कि आप जानते हो कौन वेव्स होता है, अभी मैंने आपको बताया भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में. अब हम बात करेंगे एक प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है. भाई, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट ऑन द शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. किसी शाइनी सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में चले आना ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है. जैसे कि
रिफ्लेक्शन कई तरीके से होंगे। देखिए, एक शाइनी सरफेस है, इस शाइनी सरफेस से लाइट आ रही है, जो रे आ रही है उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, और इस पर रिफ्लेक्ट हो रही है, उसी मीडियम जा रही है, उससे क्या रिफ्लेक्टेड रे। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दो तरीके से होते हैं। इफ द सरफेस ऑफ द स्मूथ एंड शाइन लाइक ग्लास, वाटर एंड पॉलिश मेटल एंड द लाइट विल रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल एट द हिट सरफेस। जैसे सीधी सीधी बात है कि लाइट अगर किसी ऐसे शाइनी सरफेस से टकरा रही है जहाँ जिससे टकराने के बाद उसी मीडियम में सेम एंगल पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, उसी को बोलेंगे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। अगर उस एंगल पे अगर किसी ऐसे सरफेस पे जा रही है जो शाइनी ना हो, तो वो कुछ एंगल पे क्या हो रही है, डाइवर्जेंट हो जा रही है, कुछ मुड़ जा रही है, उसका डिफरेंट डायरेक्शन हो जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो उसे बोलेंगे हम डिफ्यूज डायरेक्शन। देखिए, मैंने आपको यहाँ बताया भी है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज व्हेन लाइट हिट्स एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स इन लॉट ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन। यानी उस डायरेक्शन में ना आकर क्या क्या हो जाएगा, डिफरेंट डायरेक्शन। भाई एक याद करो, दूसरा उसका अपोजिट होगा। देखिए, इसमें मैंने बताया सेम डायरेक्शन, सेम एंगल, मतलब सेम डायरेक्शन में आ रही है, और उसे इसमें क्या आ रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पेकुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग यही स्टडी करेंगे कि स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। भाई सेम एंगल पे होगा तो स्पेकुलर, डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा तो उसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अब देखते हैं अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। दे आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर देयर। फर्स्ट क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग इंटरफेस एट द पॉइंट इंसिडेंट आर लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे अभी बताऊंगा फिगर से आपको। और दूसरा क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए क्या है, एक सिंपल से फिगर समझ सकते हो। एक मिरर है, मिरर से एक लाइट आ रही है, उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, और फिर मिरर से टकराने पर रिफ्लेक्ट हो जा रही है, इसलिए इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और एक नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के बनने वाले एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाले एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इनका जो ला इस फिगर में ही है, एकदम ईजिली वे से आप समझ सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। सिंपल सी बात है, इंसिडेंट रे देखिए आपको दिख रहा है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, जितने भी हैं बोथ आर लाई ऑन द सेम पॉइंट्स। तीनों क्या है, एक ही पॉइंट्स पे हैं। पहला रूल्स। दूसरा रूल एकदम सिंपल है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मैंने इसलिए लिख दिया है आई इक्वल टू आर, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ पाथ अलोंग विच लाइट एनर्जी ट्रेवल्स इन ए मीडियम इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। एक ऐसा डायरेक्शन पाथ जिसमें लाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है मीडियम में, उसे बोलते हैं रे ऑफ लाइट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन से क्या करते हैं, डिनोटेड किया जाता है। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। एक ग्रुप रे ऑफ लाइट के ग्रुप्स को हम क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट, यानी कई रे ऑफ लाइट के समूह को हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट में भी पैरेलल, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। पैरेलल समझ ही रहे हो आप लोग, कन्वर्जेंट यानी एक जगह कन्वर्ट हो रही है, एक जगह कन्वर्ट हो रही है। डाइवर्जेंट यानी डाइवर्जेंट मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, मतलब एक ही पॉइंट से सभी पॉइंट्स पे जा रही है। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बात करेंगे हम स्फेरिकल मिरर के बारे में। भाई स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर ए कर्व्ड मिरर फॉर्म्ड बाय ए पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर विथ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे एक सिंपल सा आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक गोला पार्ट है, इसका एक कटा हुआ भाग जो होता है वही स्फेरिकल मिरर होता है, जिसका एक सरफेस क्या होता है, पॉलिश किया गया था। वो पॉलिश आप लेड से भी कर सकते, लेड सिल्वर कोटेड किसी चीज़ से भी कर सकते हो, जितने भी मेटल्स हैं, तो उनसे उसके सरफेस को क्या किया जाता है, शाइनी किया जाता है, जिससे कि उसमें रिफ्लेक्शन हो सके लाइट का। तो स्फेरिकल मिरर समझ में आ गया होगा कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। भाई एक मान लीजिए एक ग्लास है, उसका कटा हुआ भाग जो होगा, जिसका एक सरफेस क्या हुआ, पॉलिश हो, उसे बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। सिंपल सी बात है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, एक कॉनकेव, एक है कॉन्वेक्स। एक कॉनकेव मिरर इज ए कर्व्ड मिरर विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन द हॉलो साइड्स।
ठीक है। कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो उसके हालो क्या हो, हालो साइड हो, यानी खोखले भाग की तरफ हो। देखिए अंदर की तरफ है अगर हो तो उसे बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और अगर इसका रिफ्लेक्शन क्या हो, आउटर साइड में हो तो इसी में बात, अगर इनर साइड हो तो उसे कॉनकेव, अगर आउटर साइड हो तो उसे कॉन्वेक्स मिरर। सिंपल समझ में आ गया होगा आपको कि ये कॉनकेव मिरर इज अ कर्व मिरर विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन द आउटर साइड। अगर आउटर साइड हो, देखिए इसमें आउटर साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, और इनर साइड क्या है, इसमें इनर साइड इसमें क्या किया गया, पॉलिश किया गया है, और इसमें क्या है, आउटर साइड क्या किया गया है, कर्व की आउटर साइड उसका पॉलिश किया गया है, और इनर साइड से क्या हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो एक अगर आप याद कर लिए तो उसका उसके अपोजिट आप बोल देना। कॉनकेव मिरर क्या है, सिंपल सी बोलना कि कॉनकेव मिरर इज दोज मिरर विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनसाइड द मिरर। ठीक है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होता है और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, आउटसाइड होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब हम बात करें कुछ बेसिक टर्म्स को। इसमें हम पढ़ेंगे कि इंसिडेंट रे क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ आपको बेसिक टर्म्स आना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें है इंसिडेंट रे क्या होता है। इंसिडेंट रे क्या होता है, ए रे दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ द मिरर इज नोन एज द इंसिडेंट रे। एक ऐसा रे, एक मान लीजिए जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, अब इस ऑब्जेक्ट से ओरिजिनेट हुआ रे और ये स्ट्राइक किया किस पे, मिरर पर, तो इसलिए इस रे को बोलेंगे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ए रे दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट से ओरिजिनेट हुआ, उत्पन्न हुआ, और ये टकराया किस पे, मिरर पर, इस रे को बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। अब बात आता है रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। भाई द इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर बिकम्स द रिफ्लेक्टेड रे। सीधी सी बात है, एक ऐसा रे, मतलब इंसिडेंट रे जब इस मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होता है तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। से क्या आप फिगर में समझ सकते हो कि यहाँ से इंसिडेंट रे इस मिरर पे टकराया और क्या किया, बी पॉइंट्स पे, ए से ओरिजिनेट हुआ, बी पॉइंट्स टकराया, वहाँ से निकाला डी पॉइंट पे, एफ से होते हुए डी पॉइंट्स पे गया, तो इसे बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। यानी इंसिडेंट रे से ही ओरिजिनेट होता है रिफ्लेक्टेड रे। यानी इंसिडेंट रे जब मिरर पे टकराता है तो वहाँ से निकलने के, वहाँ से टकराने के बाद जो बाउंस बैक होता है उसी को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि भाई वो रिफ्लेक्शन हुआ है उसमें, तो इसीलिए उसका रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्ट हुआ, इंसिडेंट यानी ये लाइट, तो इसे इंसिडेंट रे बोलेंगे। अब बात करेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एट द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड। भाई इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाली, देखिए इसी जो देखिए बीसी जो है ये नॉर्मल है, इस बीसी मतलब कह सकते नॉर्मल, और कह सकते अभी बताया था मैंने उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाले एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे बोलेंगे कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाले एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टर्म क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ रेडियस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी इस पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए पोल और अभी मैं बताऊंगा पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, इस पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच के डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। तो आपको समझ में आया, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिसमें बताया अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मैंने कहा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट ऑफ। यानी जिस खोखले भाग का, जैसे स्फेरिकल मिरर है, इसका एक कटा भाग ही तो ये है, जो मिरर है। तो इस खोखले भाग का जो सेंटर होगा, इस खोखले भाग वाले सेंटर इसका यहाँ पे है, तो इस सेंटर जो इस खोखले भाग, इस पूरे स्फेरिकल जो है मिरर है, इसका जो सेंटर होगा वही इसके कटे हुए भाग का भी क्या होगा, सेंटर। देखिए इसको ऐसे ओरिजिनेट कर दीजिए, वह बनाइए, तो इसमें तो छोटा बनना है लेकिन थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो आप समझ जाओगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द
इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट ऑफ। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एक स्फेरिकल मिरर का एक हॉलो स्फीयर का जिसका जैसे हॉलो स्फीयर का जो पॉइंट होता है उसी तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर भी एक स्फेरिकल का एक पार्ट होता है। अब बात करते हैं पोल क्या होता है कि पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन द मिरर। किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो मिड पॉइंट होगा वही क्या होगा, पोल होगा। तो समझ में आया कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पोल। अब बात करेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस का। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, देखिए एक सिंपल से ये जो लाइन गई है, ये सीधे स्ट्रेट लाइन जो गई है, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है। देखिए पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी हम क्या कर सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। किसी भी स्फेरिकल मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी काल्पनिक रेखा को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोकस क्या होता है। फोकस इज अ पॉइंट वेयर लाइट रे ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल कन्वर्ज टू अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस। पैरेलल रे मतलब किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जब गुजरेगी तो वो जिस पॉइंट से होकर गुजरती है उसे हम फोकस बोलते हैं, या फिर जिस पॉइंट पे डाइवर्ज होती है उसे हम फोकस बोलते हैं। ये जैसे मान लीजिए एक मिरर है, इसके एक ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई लाइट जाएगी, रिफ्लेक्टेड के बाद जिस पॉइंट से होकर गुजरेगी उसे हम क्या बोलेंगे, फोकस। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।